नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इजलास में शिरकत के लिए कोविड टेस्ट लाजमी, पार्लियामेंट के गाइडलाइंस पर होगी अमलावरी। मीडिया पॉइंट बर्खास्त, लॉबी में सहाफियों पर पाबंदी, स्पीकर का जायजा इजलास। सिंघम ना बने, वर्दी का एहतराम करें। नए आईपीएस ओहदेदारों को वजीर आजम का मशवरा। नए ऑफिसर्स आपको संजीदा नहीं लेंगे, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में कोविड केसेस में फिर इजाफा, 2478 नए केसेस, मजीद 10 अमवात। हैदराबाद में 267 नए मुतासरीन। उर्दू के साथ तासुबाना सलूक का एक और वाकया। एलआरएस स्कीम के सरकारी बैनर से उर्दू गायब। कुकटपल्ली में बेकाबू कार ने मचाई तबाही, एक शख्स बरसरे मौका हलाक, दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान। काला पत्थर इलाके में ममनुआ गुटखे के कारोबार की इत्तलात पर बड़े पैमाने पर पुलिस का क्रैकडाउन, भारी मिकदार में गुटखा जब्त, 10 पान शॉप और एक डीलर के खिलाफ मुकदमा। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि असेंबली इजलास में शिरकत करने वाले हर एक का कोविड टेस्ट किया जाएगा। असेंबली इजलास की तैयारियों के सिलसिले में पुलिस, ट्रैफिक और असेंबली अमले के अलावा दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि ये असेंबली इजलास अलग हालात में हो रहे हैं। वज़रा, अरकान असेंबली या फिर कोई भी कोविड रिपोर्ट के साथ असेंबली को आए। मुस्बित पाए जाने वाले असेंबली न आए, यानी कि अरकान असेंबली न आए तो ही बेहतर रहेगा। अगर वो असेंबली आएंगे तो उनकी वापस रवाना कर दिया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि अरकान असेंबली जी बालाराजू और जी रमना ने कोविड टेस्ट कराया है। अरकान जहां भी हैं वो अपना कोविड टेस्ट कराएं। अरकान असेंबली के पीए को असेंबली में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़रा को इससे इस्तिस्ना रखा गया है। ऐवान में दाखिल होने से पहले जिस्म की हरारत को चेक किया जाएगा। असेंबली की इमारत का सुबह और शाम सैनिटाइज किया जाएगा। मास्क के बगैर दाखिला नहीं दिया जाएगा। बुखार, खांसी, सर्दी से मुतासिर अफराद असेंबली को न आए। अरकान मुकर्रना को सेफ्टी किट फराहम की जाएगी। इजलास में विजिटर्स को इजाजत नहीं रहेगी। विजिटर सीट सहाफियों के लिए मख्तस की गई है। पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि इजलास में मीडिया पॉइंट नहीं होगा। मीडिया को असेंबली की लॉबी में भी जाने की इजाजत नहीं होगी। स्पीकर ने कहा कि असेंबली में डॉक्टर्स और एम्बुलेंस दस्तयाब रहेंगे। वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। असेंबली स्पीकर की सदारत में एक आला सतह इजलास मुनक्किद करते हुए असेंबली इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में कौंसिल के सदरनशीन गुप्ता सुखेंद्र रेड्डी, चीफ विप, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जेएचएमसी कमिश्नर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अरकान की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात के जवाबात देने के लिए हुकूमत तैयार है। उनका कहना था कि असेंबली इजलास के लिए जो जरूरी इंतजामात हैं, चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में तमाम महकमे के तालमेल के साथ उसे अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की गाइडलाइन पर तेलंगाना असेंबली अमल करेगी। असेंबली और कौंसिल में अरकान की नशिस्त के दरमियान 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। असेंबली इजलास में 40 नशिस्तों का इजाफा किया गया है और कौंसिल में 8 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। महकमे सतह पर दरकार अहम ओहदेदारों को असेंबली तलब किया जाएगा। असेंबली स्टाफ और मार्शल्स को 2 दिन पहले ही टेस्ट किए जाएंगे।
असेंबली सेक्रेटरी की निगरानी में मीडिया के नुमाइंदों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। जीएचएमसी की निगरानी में एमएलए क्वार्टर्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। असेंबली अहाते में सैनिटाइज करने के लिए एक ओहदेदार को मुकर्रर करने की कमिश्नर को हिदायत दी गई है। नए आईपीएस ओहदेदार जो अपनी खिदमत शुरू करने वाले हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिंघम न बनने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में मुनक्किदा 131 ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने नए ओहदेदारों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि सिंघम फिल्मों की तरह काम न करें बल्कि वर्दी का एहतराम करें। वजीर आजम का कहना था कि पुलिस ओहदेदार जब नए होते हैं तो खुद को फिल्म संगम के हीरो की तरह तस्वुर करते हैं और वो ये समझते हैं कि इलाके के बदमाश उनसे खौफजदा हो जाएंगे, लेकिन इस वजह से वो अपना असली काम भूल जाते हैं। वजीर आजम ने नए पुलिस ओहदेदारों को इस रुझान को तर्क करने का मशवरा दिया। इससे पहले हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में 131 ओहदेदारों की पासिंग आउट परेड हुई। 2017 और 18 के बैच से ताल्लुकने वाले 131 ऑफिसर ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। ये ओहदेदार मंगल को हुए गणेश निमज्जन जुलूस में भी इंतजामात में मौजूद थे। इन पुलिस ओहदेदारों में से 11 को तेलंगाना कैडर के हवाले किया जाएगा। इनमें से इंजीनियरिंग के 76, आर्ट्स के 3, कॉमर्स के 13, एमबीबीएस के 4, एमबीए के 4, लॉ के 3, एमफिल का 1 ऑफिसर शामिल है। इनमें 103 मर्द और 28 खातून ओहदेदार शामिल हैं। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम की तरफ से नए आईपीएस ओहदेदारों को दिए गए मशवरे पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम से मुखातिब होकर कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कहते हैं ठोक देंगे, बोली नहीं तो गोली की बात करते हैं। आपके एक रुकने पार्लियामेंट गोडसे को देशभक्त कहती है और पुलिस ओहदेदार हेमंत करकरे की मौत की खुशी मनाती है। क्या आप समझते हैं कि ये नए और जवान पुलिस ओहदेदार आपको संजीदगी से लेंगे? रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में जुमे को फिर इजाफा देखा गया। जुमे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2478 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,35,884 तक पहुंच गई है। सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई। अब जुमलावात 866 तक पहुंच गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,02,024 बताई गई है। 2011 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी जुमे की सुबह तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 32,994 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। 267 केसेस दर्ज किए गए। करीमनगर में 129, मलकाजगिरी में 190, रंगारेड्डी में 171, पेद्दापल्ली में 68, सिद्दीपेट में 82, वरंगल अर्बन में 95, वरंगल रूरल 42, भोंगिरी 57, संगारेड्डी में 67, नलगुंडे में 135, महबूबनगर में 48, खम्मम में 128, जगतियाल में 79, मंचिरियाल में 69, निजामाबाद में 85, कामारेड्डी 85, जंगांव 51, निर्मल 44, वनपर्ती 38 और नागर कर्नूल में 48 केसेस दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बार फिर कोविड-19 के केसेस और अमवात के सिलसिले में हुकूमत की सरजनिश की है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि यौमिया क्या सिर्फ 8 या 10 अफराद ही फौत हो रहे हैं? केसेस को कम बताया जा रहा है। अदालत का कहना था कि सही रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अगर गलत रिपोर्ट पेश की गई तो चीफ सेक्रेटरी को एक बार फिर अदालत में तलब किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दी। इसके अलावा खानगी दवाखानों की तरफ से भी जायद फीस वसूली के बारे में 22 सितंबर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है। माहौलियात के तहफ्फुज़ और आलूगी को कम करने के मकसद से हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद, वरंगल और करीमनगर में साइकिल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट निजाम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत पहला साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद के सेंट्रल जोन खैरताबाद से शुरू होगा। मरकजी वजारत हाउसिंग व अर्बन अफेयर्स ने हुकूमत के तहत स्क्वाड इंडिया साइकिल फॉर चेंज सीनियर मिशन शुरू किया है। इससे मौसर इस्तेफादे के लिए रियासती हुकूमत गुंजान शहरों में साइकिल की सवारी को बड़े पैमाने पर तरकीब देगी।
मुल्क के 95 मुंतखब शहरों के मिंजिमला हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के 3 शहरों हैदराबाद, वरंगल और करीमनगर को इसमें शामिल किया गया है। हैदराबाद में जीएचएमसी अपने हुदूद में हैदराबाद यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से इसे रुबा अमल लाएगा। खैरताबाद के 23 किलोमीटर इलाके के मिंजिमला इब्तदन 10 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस का इसमें मुकम्मल साथ होगा। सैबराबाद, हाईटेक सिटी, कोकटपल्ली, दिलसुख नगर, चारमीनार, मेहदीपट्टनम, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, कोकापेट के इलाकों में मरहला वारी साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन, आरटीसी टर्मिनल डिपोज, एमएमटीएस स्टेशन में पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग डॉक्स बनाए जाएंगे। हैदराबाद जो 70 के दहक तक साइकिल ट्रांसपोर्ट का बड़ा शहर माना जाता था, इस नए प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 1 करोड़ आबादी वाले इस शहर के अवाम को साइकिल ट्रांसपोर्ट की तरकीब दी जाएगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि रेवेन्यू कानून के तहत सख्त इकदाम लाए जाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुजव्वजा असम्बली इजलास में रेवेन्यू कानून पर तफसीली बहस होनी चाहिए। इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक मकतूब वज़ीर आला को रवाना किया। हनुमत राव ने कहा कि अगर रेवेन्यू कानून में सख्त कार्रवाई का जिक्र नहीं होगा तो गरीब अवाम भूखे मर जाएंगे, इसलिए फिर एक तहरीक शुरू होगी। हनुमत राव ने पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ के पुल बांधने वाले केसीआर को इस बारे में पीवी के नजरियात पर अमल करते हुए गरीब अवाम को राहत देने का मशवरा दिया। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल कमेटी का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कमेटी के सदर सी इनवेश रेड्डी ने की। इजलास में रियासत के किसानों के जिले सतह पर मसाइल का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इनवेश रेड्डी ने कहा कि हाल ही में हुई शदीद बारिश से 4 लाख एकड़ अराजी पर मुख्तलिफ फसलों को नुकसान हुआ है। खास तौर पर कपास की काश्त को 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में फसलों को नुकसान होने के बावजूद हुकूमत का वजीर या फिर कोई रुकने असम्बली ने जायजा लेना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आफात समावी की वजह से जो नुकसान हुआ है, फी एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। नकली तुखम से भी किसानों को नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, इसका जवाब दिया जाए। रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन जमीनी सतह पर देखा जाए तो उर्दू को हर सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी एक ताजा मिसाल सामने आई है, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। बलदिया की तरफ से अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए LRS स्कीम का आगाज किया गया है। खैरताबाद के बलदी दफ्तर में स्कीम का बैनर लगाया गया, लेकिन अफसोस कहीं भी उर्दू का बैनर पर नामो निशान तक नहीं है। हुकूमत उर्दू की तरक्की को लेकर दावे करती है और सरकारी जुबान भी इसे बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि बलदी महकमे के आला हुक्काम को इस बात का पता नहीं कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उर्दू के साथ जानबूझकर तासुब बरता जा रहा है। LRS स्कीम के लिए अवाम में शऊर बेदार करने के मकसद से बैनर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन बैनर्स पर उर्दू को ही नजरअंदाज करना मुतालिका महकमे की मुजरिमाना साजिश भी हो सकती है। मुतालिका हुकाम को चाहिए कि सिलसिले में तवज्जो दें, क्योंकि इस स्कीम से इस्तिफादा करने वालों की बड़ी तादाद उर्दू जानती है। महकमे की लापरवाही और गलती से कई जरूरतमंद इस स्कीम के रहनुमाना खुतूत से महरूम हो सकते हैं। बहादुरपुरा रनमसपुरे के मसलखाने के टेंडर का जुमे को हर्राज अमल में आया। वाज़ेह है कि सदरनशीन जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम के फर्जंद जमीयत के हक में दस्तबरदार हो गए थे, जिसके बाद जुमे को टेंडर का हर्राज अमल में आया। जमीयत के नायब सदर अब्दुल कादर कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कदीर कुरैशी ने बताया कि जमीयत की तरफ से स्कॉलरशिप्स, बेवाओं के वजीफे के अलावा दूसरी स्कीमों पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाएगा। जमीयत के ओहदेदारों के अलावा तंजीम से वाबस्ता अरकान ने सदरनशीन मोहम्मद सलीम की तरफ से टेंडर से दस्तबरदारी के अमल की सिताइश करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया।
हफ्ते से हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों को नमाज की इजाजत रहेगी। इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज कारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हफ्ते की फजर की नमाज से ही 50 मुसल्लियों को नमाज की इजाजत रहेगी। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद में हौज के काम जारी हैं, तहारत खाने भी तोड़े गए हैं, इसलिए घर से वजू करके आएं। इमाम मक्का मस्जिद ने कहा कि मास्क के बगैर मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी। जाए नमाज भी साथ लानी होगी। 5 नमाजों में सिर्फ 50 मुसल्लियों के साथ ही अदा करनी होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मस्जिद आने से गुरेज करें। तारीखी मक्का मस्जिद में कल 5 सितंबर से 50 मुसल्लियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त का ऐलान किया गया है और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला कल फजर की नमाज से मस्जिद सिर्फ 50 मुसल्लियों के लिए खोली जाएगी। तो मैं तमाम मुसलमानों से और यहाँ मक्का मस्जिद में जो बहैसियत मुसल्ली बरस हा बरस से आते हैं उनसे अपील करता हूँ कि तमाम जो हिदायत है इस सिलसिले में उसको मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद को आएँ आप। और सिर्फ 50 आदमियों की इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुस्तक़बिल में अगर हालात बेहतर रहेंगे तो फिर आगे इजाज़त भी दी जाएगी। तो इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद में वज़ू के लिए हाउस की मरम्मत चल रही है और तहारत खाने भी मुनहदिम कर दिए गए हैं, जदीद तामीर उसकी चल रही है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने घरों से वज़ू करके आएँ और तहारत खाने से भी फारिग होकर आएँ। अपने घर से ही वज़ू और तहारत करके आएँ, अपने साथ ही जानमाज भी लेकर आएँ और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि मास्क के बगैर मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं होगी आपको। सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है उससे मुताल्लिक़ जो भी आपके लिए फराहम है उसको इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। इसकी भी अहमियत बताई गई है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के साथ ही इजाज़त दी गई है 50 आदमियों की। दूसरी तरफ जुमे के पेश नजर तारीखी मक्का मस्जिद के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद में जुमे को सिर्फ 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। हफ्ते से मक्का मस्जिद में 50 मुसल्लियों को नमाज अदा करने की इजाजत रहेगी। मक्का मस्जिद के अलावा चार मीनार के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर में 30 लाख रुपए के तखमीना बजट से शुरू किए गए नाले के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर कॉरपोरेटर सोहेल कादरी ने नुमाइंदगी करते हुए इस काम की मंजूरी हासिल की। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के काम की मंजूरी मिली है, इसका भी जल्द आगाज होगा। रुकन असम्बली ने बताया कि अवाम को राहत पहुंचाना हमारा मकसद है और इसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। 30 लाख की लागत से एक नाले की मंजूरी हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मंजूरी हासिल की, जिससे काम का आगाज हुआ। काम का मुआयना किया गया कॉर्पोरेटर साहब के साथ। पत्थरगट्टी डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए की मंजूरियां हासिल की गई हैं। जैसे जैसे काम टेंडर होते जाएगा और वो कामों के आगाज के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन के एक तवील मुद्दत में तरक्याती काम रुक गए थे। गुत्तेदाना काम छोड़ के चले गए थे, काम में ताखीर हुई। अब जैसे जैसे गुत्तेदार तैयार हो रहे फौरी काम शुरू करा के मुकामी अवाम को सहूलत पहुंचाना हमारा मकसद है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के 112 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि जुमला 1 करोड़ 9 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से चेक्स की इजराई में ताखिर हुई। जितनी भी दरखास्तें हैं जेर इल्तिवा उनकी मंजूरी के बाद इजराई के साथ ही मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम कर दिए जाएंगे। इस मौके पर बडीसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान और महमूद कादरी के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के अंदर शादी मुबारक के चेकों की तकसीम सैदाबाद मंडल के तहत जो दरखास्त गुजार से उनकी तकसीम में लाई गई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी के फौरी बाद इसकी तकसीम का आगाज किया गया। तकरीबन 112 अफराद में 1 करोड़
9 लाख चिल्लर के थे चेक, ये चेक्स उनके हवाले किए गए। शादी मुबारक के चेकों में काफ़ी तासीर हुई। लॉकडाउन की वजह से बहुत देर से चेकों की इजराई अमल में लाई गई और सदर मजलिस की हिदायत है चेक तैयार होते ही फौरी उसको तकसीम कर दे। हल्का असम्बली बहादुरपुर में रुकन असम्बली मौजम खान ने मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 482 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौजम खान ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से चेक्स की तकसीम में ताखिर हुई है। उनका कहना था कि जुमे को जुमला 4,77,62,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। मौजम खान ने बताया कि मजलिस मुसलसल अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना मदद की खातिर जिदोजहद करती आ रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीब अवाम की मदद की गई। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, नुमाइंदा कॉरपोरेटर हन्नान के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने मौजम खान और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरे में ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। आज तकरीबन 482 चेक्स को बांटा गया है। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 4 महीने 5 महीने से शादी मुबारक चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को ये रिप्रेजेंटेशन करे। जो गरीब माँ बाप थे, अपने जो बच्चों के शादियां करे थे, बहुत परेशान थे ये लोग इनके चेकां रुकने की तरफ से। तकरीबन 7 महीने 8 महीने हो चुके थे जो चेकां शादी हुए बाद भी रिलीज नहीं हो रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से इमीडिएटली शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन सैंक्शन हुआ और आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्के मलकपेट से ताल्लुक रखने वाली 116 मुस्तहक लड़कियों के अफराद खानदान में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चेक्स तकसीम किए। चेक्स की जुमला कीमत 1,16,13,456 है। हर मुस्तहक लड़की को 1,01,16 रुपए का चेक दिया गया। मुस्तहक लड़कियों का ताल्लुक कदीम मलकपेट, न्यू मलकपेट, शंकर नगर, वाहिद नगर, काला डेरा, बादाम गली, आजमपुरा, कमल नगर, मूसा नगर और चादर घाट से बताया गया। इस मौके पर तहसीलदार वेणुगोपाल और वीआरओ वीरास्वामी के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में शहर के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में मजलिस की नुमाइंदगी पर मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक तकसीम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम को 1,01,16 रुपए किया गया। हुकूमत की स्कीमों से अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल जीदोजहद कर रही है और अवाम को हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ भी कराया जा रहा है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। गरीब लड़कियों की शादियों के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम से 100 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने कौसर महिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने ज़ेर इल्तवा कामों के सिलसिले में जोनल कमिश्नर बल्दिया प्रवीणा से मुलाकात करते हुए उनके हल्के की ज़ेर इल्तवा कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। ज़ेर इल्तवा कामों में महकमे बल्दिया और महकमे बरकी की जानिब से किए जाने वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। जोनल कमिश्नर प्रवीणा ने तयक़ुन दिया कि जल्द मज़कूरा कामों को पूरा किया जाएगा। हल्का असम्बली नामपल्ली के कॉरपोरेटर्स ने भी जोनल कमिश्नर बल्दिया मोहतरमा प्रवीणा से मुलाकात करते हुए बरकी के ज़ेर इल्तवा कामों के बारे में बात की। ज़ेर इल्तवा कामों में ज़ायद 100 बरकी खंबे लगाने के अलावा स्ट्रीट लाइट्स के काम शामिल हैं। जोनल कमिश्नर प्रवीणा ने कॉरपोरेटर्स को तयक़ुन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मज़कूरा कामों को पूरा किया जाएगा। संगारेड्डी में एनफोर्समेंट मेदक की टीम ने गाड़ी पर छापा मारकर 1.5 करोड़ रुपए मालियाती गांजे को जब्त किया है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मेरठ डिवीजन के शास्त्री ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने डी गायत्री की निगरानी में दौलताबाद चौराहा संगारेड्डी में एक गाड़ी पर धावा करते हुए एक शख्स राठौर बंसीलाल उर्फ जादू व बंसीलाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी राठौर शंकर फरार हो गया। जिस गाड़ी में गांजा मुंतकिल किया जा रहा था वो उसका मालिक है। पुलिस ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 4:45 बजे एक गाड़ी पर धावा करके उसकी तलाशी ली गई तो उससे 850 किलो गांजा बरामद हुआ, जो 2 किलो फी पैकेट पैक किया गया था। उनका कहना था कि मुलजिम से जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात का एतराफ किया कि वो आंध्रा और उड़ीसा की सरहद से गांजा रियासत महाराष्ट्र को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करके फरोख्त किया करता था। इन्फोर्समेंट टीम ने गांजे के साथ इस गाड़ी को भी जब्त किया है, जिससे गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। शास्त्री ने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर हेड कांस्टेबल अलीम आजम और दूसरे कांस्टेबल को रकमी इनामात दिए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ, हेड कांस्टेबल अलीम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े सरला हिल्स कॉलोनी में एक ज़ईफ खातून की खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 55 साला वेंकटम्मा जो माजूर थी, मुख्तलिफ मसाइल बशमूल माली मसाइल का शिकार थी। जिस्म पर केरोसिन डालकर वेंकटम्मा ने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कोकटपल्ली शाहरा पर बेकाबू गाड़ी ने तबाही मचाई है। गाड़ी के बेकाबू हो जाने से एक शख्स की जान चली गई, एक कार, ऑटो और बाइक को नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक ब्रेजा कार मियापुर से कोकटपल्ली आ रही थी। बेकाबू होकर शॉपिंग मॉल के पास खड़ी हुई गाड़ी ऑटो और बाइक से टकरा गई। इस हादसे में 2 व्हीलर पर सवार शख्स की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तबाखाना मुंतकिल किया गया है। हादसे के जिम्मेदार ब्रेजा गाड़ी का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, उसे इलाज के लिए तबाखाना मुंतकिल किया गया है। कोकटपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में ममनुआ गुटखे की फरोख्त की इत्तलात पर मुकामी पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। इंस्पेक्टर पुलिस सुदर्शन ने बताया कि एक डीलर के अलावा 10 पान शॉप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तमाम दुकानदारों और पान शॉप मालिकान को इंतबाह दिया है कि गुटखे की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन धावों के दौरान भारी मकदार में ममनुआ गुटखे को जब्त किया गया। ममनुआ गुटखे को फरोख्त को लेकर कई शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिसके तनाजुर में पुलिस की तरफ से ये क्रैकडाउन किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियां पेश करते हैं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। असेंबली इजलास में शिरकत के लिए कोविड टेस्ट लाजमी। पार्लियामेंट के गाइडलाइंस पर होगी अमलावरी। मीडिया पॉइंट बर्खास्त। लॉबी में सहाफियों पर पाबंदी। स्पीकर का जायजा इजलास। सिंघम न बने, वर्दी का एहतराम करें। नए आईपीएस ओहदेदारों को वजीर आजम का मशवरा। नए ऑफिसर्स आपको संजीदा नहीं लेंगे, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में कोविड केसेस में फिर इजाफा। 2,478 नए केसेस, मजीद 10 अमवात। हैदराबाद में 267 नए मुतासरीन। उर्दू के साथ तासुबाना सलूक का एक और वाकया। एलआरएस स्कीम के सरकारी बैनर से उर्दू गायब। कुकटपल्ली में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। एक शख्स बरसरे मौका हलाक, दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान।
काला पत्थर इलाके में ममनुआ गुटखे के कारोबार की इत्तलात पर बड़े पैमाने पर पुलिस का क्रैकडाउन। भारी मकदार में गुटखा जब्त, 10 पान शॉप और एक डीलर के खिलाफ मुकदमा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।